जो चीज हम मंगवा देते हैं वह फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। जब देश आजाद हुआ था तब उसके साथ साथ देश के जंगलों को भी चीता से आजादी मिल गई। चिड़ियाघरों में धीरे धीरे चीते खत्म हुए और भारत चीताहीन हो गया। लगभग 13 वर्षों की ठोस वैश्विक प्रसव के बाद 17 सितंबर 2022 को चीते का देश की धरती पर पूर्ण पदार्पण हुआ। चीते के लिए उसी मध्य प्रदेश को चुना गया है जो बाघों के लिए सबसे सुरक्षित सिद्ध है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ज्यादा है, 526। अब वहां का कूनो धान 8 चीतों का घर हो गया है। दूर निमोनिया से लाए गए चीते लगभग 30 दिन की देखरेख के बाद जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। अब यह वन अधिकारियों और वनवासियों पर निर्भर है कि वह मिलकर चीतों का विकास और विस्तार का माहौल दे। बहुत चाक चौबंद होकर चीतों की रक्षा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर स्वयं चीतों को जंगल के बाड़े में छोड़ा और दुनिया हमारी और गौर से देख रही है। ध्यान रहे, चीतों को बचाने के लिए विशेष अभियान है और यह नाकाम नहीं होना चाहिए। टाइगर रिजर्व की शुरुआत 50 साल पहले तब हुई जब बाघों की तादाद घटकर 1800 के करीब पहुंच गई। उससे पहले 1947 में लगभग 40,000 बाघों का अनुमान लगाया गया था। तब आजादी के बाद भी बाघों का खूब कायरता के साथ शिकार किया गया। वैसे टाइगर रिजर्व से फायदा यह हुआ कि बाघों की तादाद पिछली सदी के आखिरी दशक में 3500 के करीब पहुंच गई, लेकिन फिर ढलाई शुरू हो गई तो साल 2006 में बाघों की संख्या लगभग वही पहुंच गई जहां टाइगर रिजर्व पहले थी। आज देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 से बढ़कर 52 हो गई है और शिकारियों को रोका गया। देख बहाल बढ़ी है तो देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2,900 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से भी 1900 के करीब बाघ ही टाइगर रिजर्व निवास करते हैं। बाघ संरक्षण में हम बीच में ढील पड़ गए थे, लेकिन चीता के मामले में अगर हम ढीले पड़े और उनकी संख्या फिर घटी तो बाहर से हमें चीता देने को कोई फिर तैयार नहीं होगा। बहुत दुख की बात है कि कभी अपने देश में लाखों की तादाद में चीते थे, लेकिन आज दुनिया भर में महज 7100 चीते ही बचे। एशिया में केवल ईरान में 1200 से 40 के बीच चीते बचे। चीते ज्यादातर पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में बचे। लगभग 4000 चीते अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में निवास करते हैं। केन्या और तंजानिया में लगभग 1000 चीते हैं। हमारी संस्कृति में वन्य जीवों को अधिकता की स्थिति में ही मारने की इजाजत दी थी। बाद में जिन संस्कृतियों का समावेश हुआ उनमें वन्य जीवों को अनुत्पादक माना गया, अतः उनसे जंगल छीनकर खेत व बगीचों को सुरक्षित बनाने पर काम हुआ। मुगलों और अंग्रेजों के समय शिकारियों का सम्मान दिया गया। ध्यान रहे, देश के अंतिम 3 वन्य चीतों को सरगुजा के महाराजा ने 1947 में मौत की नींद सुलाया था। अब वन्य जीवों की प्रति बहुत उदार बनाना ही पड़ेगा। कभी लाखों हाथी थे, महज आप 27,312 बच गए। शेर महज 674 बच गए। जहां वह वन्यजीव प्रेम में रह जाए उसे सहेज लेना होगा। जैसे गुजरात के गिर में शेर सिमट कर खुश है, वैसे ही कोनों में अगर चीते गुलजार हो जाए तो यह हमारी मानवता की बड़ी सफलता होगी।